नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 36 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया है कि इन्हें धन से जुड़ी हुई परेशानी है, गुस्सा बहुत आता है इन्हें, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि बिजनेस के कैसे योग हैं, घर एवं वाहन योग के बारे में जानना चाहते हैं और इसके अलावा भी कुछ प्रश्न इन्होंने पूछे हैं, अपने बारे में कुछ बातें बताई है जिन सभी का हम आखिरी में जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ होती है 1 नंबर से। 1 नंबर यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है यहां पर मेष लग्न की और चंद्रमा देव देखें तो चंद्रमा 12वें भाव में जाकर के विराजमान है मीन राशि में, यानी कि ये कुंडली बन जाती है देखा जाए तो मेष लग्न की और मीन राशि की। मेष लग्न यानी कि मंगल के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातक के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, पेशेंस की कमी होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है ऐसे लोगों के अंदर और देखा जाए तो एक्टिव बहुत होते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग एक्टिव बहुत होते हैं, चिड़चिड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि मंगल के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न है। मेहनती होते हैं और जीवन में मेहनत के द्वारा ये चीजों को प्राप्त करने वाले होते हैं। इनके नेगेटिविटी की बात की जाए तो इनका गुस्से वाला जो स्वभाव है और इनकी पेशेंस की जो कमी है, ये दो चीज इनके लिए नेगेटिव साबित होती है। यहां पर लग्न का मान देखें तो लग्न 21 डिग्री का है, लग्न के पास बलाबल बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश मंगल उठ करके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर आएंगे तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। राहु को देखते हैं, राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है राहु अपनी उच्च की राशि में। 2 नंबर की राशि में यहां पर राहु देव वृषभ राशि में विराजमान है, 27 डिग्री का राहु है और बाल अवस्था का ये राहु है। और देखा जाए यहां पर राहु को तो ये राहु जो है 25% बलाबल के साथ यहां पर विराजमान है। अब देखिए राहु यहां पर 27 डिग्री के साथ बैठा हुआ है कुंडली के धन भाव में। अब बैठा है ये शुक्र की राशि में और शुक्र की प्लेसमेंट कहां है तो शुक्र पंचम भाव में बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि शुक्र त्रिकोण में जरूर है लेकिन वक्री और अस्त होकर के यहां पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं। चूंकि शुक्र के पास बल थोड़ा कम हो गया, इस वजह से यहां पर राहु सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। द्वितीय भाव होता है धन का, वाणी का और परिवार वालों के साथ संबंध का। तो यहां पर राहु कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ला सकते हैं, इन चीजों से जुड़ी हुई परेशानी दे सकते हैं, चाहे वो धन हो, वाणी हो या फिर परिवार वालों के साथ संबंध हो। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर। राहु की दशा अंतरदशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, आपके शत्रु बन सकते हैं, गुप्त शत्रु बन सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और राहु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर तो ये स्वास्थ्य की परेशानी दे सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। और दसम भाव के ऊपर राहु की जो दृष्टि है करियर में बदलाव की स्थिति दे सकती है या थोड़ा उतार चढ़ाव ये देने वाला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। 14 डिग्री का मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है कर्क राशि में। अब देखिए कर्क राशि में जो मंगल देव हैं ये नीच के माने जाते हैं, ये इनकी नीच की राशि हो जाती है और यहां पर मंगल नीच के हैं। अब मंगल नीच राशि में तो जरूर है, लेकिन सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या मंगल की नीचता कहीं से भी भंग हो रही है या फिर नहीं। तो जी हां, चूंकि शनि की राशि में जो मंगल देव है वो उच्च के होते हैं और शनि लग्न से केंद्र में विराजमान है, इस सूत्र को लगाने के बाद मंगल की जो नीचता है वो भंग होती है। तो यहां पर मंगल नीच भंग राजयोग बना रहा है, चतुर्थ भाव में ये राजयोग बन रहा है। इसका मतलब है कि मेहनत करके आप चीजों का लाभ ले सकते हैं। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है मंगल और चंद्रमा को देखें तो वो 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए, घर में
कलह की स्थिति दे सकता है ये मंगल, कहीं ना कहीं आपस में थोड़ी परेशानी दे सकता है, क्योंकि मंगल झगड़ा भी करवाता है और ये सुख भाव में बैठा हुआ है, तो घर में थोड़ी कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। यहां पर देखा जाए बैठा हुआ मंगल भूमि से जुड़ा हुआ सुख आपको देने वाला होगा। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। यह मंगल आपको मांगलिक बनाते हैं, हालांकि गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से कि मांगलिक दोष भंग हो रहा है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ने से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी, मतभेद की स्थिति। देखिए, मंगल इस कुंडली में योग कारक ग्रह बनता है, तो विशेष परेशानी यह मंगल नहीं देगा। मंगल की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, करियर में आपको लाभ देगा। कर्म स्थान को मंगल देखेंगे तो मेहनत करने के बाद यह मंगल आपको लाभ देने वाला होगा। और मंगल की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, मेहनत करिए और जीवन में लाभ को अर्जित करिए। राहु और मंगल के बीच में ध्यान से देखें तो तीसरा भाव आ रहा है। अब तीसरे भाव के एक साइड राहु है तो दूसरी तरफ मंगल। इसे कहते हैं कुंडली में पाप कर्तरी दोष का लग जाना। तीसरा भाव होता है यहां पर छोटे भाई बहन का, आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपके छोटी मोटी यात्राओं का जो आप करते हैं। तो चूंकि पाप कर्तरी दोष तीसरे भाव को लग रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ी सी परेशानी या इन चीजों से लाभ में थोड़ी कमी होती भी नजर आ रही है। चलिए पंचम भाव की तरफ चलते हैं, जहां पर सूर्य और शुक्र युति बना करके विराजमान है। सूर्य यहां पर देखा जाए पंचमेश है और अपनी ही राशि में यहां पर विराजमान है। 9 डिग्री का सूर्य सिंह राशि में पंचम भाव में विराजमान है। सूर्य बहुत बलवान है आपकी कुंडली में, और यहां पर सूर्य अपने घर में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य है, शिक्षा, संतान, इन सारी चीजों में आपको लाभ करवाने वाले होंगे। अच्छी शिक्षा, अच्छा संतान, ये सूर्य आपको देने वाले होंगे। 9 डिग्री का सूर्य है, बराबर 50% के आसपास माना जाएगा। सूर्य यहां पर कुमार अवस्था के हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर। थोड़ी बहुत भी मेहनत करेंगे, ये सूर्य आपको लाभ देने वाले होंगे। थोड़ी बहुत मेहनत भी क्यों मैंने कहा, क्योंकि यहां पर सूर्य योग कारक ग्रह है, आसानी से आपको धन देने वाले होंगे। तो सूर्य की दशा वगैरह चलती है तो धन का लाभ, संतान संबंधित सुख और इन चीजों में आपको बढ़िया तरक्की देखने को मिलेगी। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र 6 डिग्री के साथ सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, वक्री हैं और अस्त के भी हैं। इस कुंडली में शुक्र को देखा जाए तो वो सप्तमेश है और धनेश है, यानी कि मेष लग्न की कुंडली में जो शुक्र देव हैं वो मारक ग्रह बनते हैं। दोनों ही मारक भावों के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं। त्रिकोण में जाकर के शुक्र बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में बैठा है और शत्रु के साथ बैठा है, वक्री होकर बैठा है और अस्त भी है, यानी कि शुक्र के पास जो बलाबल है वो छिन्न हो जाएगा। शुक्र के पास जो बल है, चूंकि वो अस्त हो गए, इस वजह से बल काफी कम हो जाएगा और पंचम भाव से जुड़े हुए ज्यादा रिजल्ट शुक्र नहीं दे पाएंगे। देखिए, यदि किसी की कुंडली में, किसी पुरुष की कुंडली में खास करके शुक्र अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, तो स्त्री सुख में थोड़ी कमी कर देता है। स्त्री सुख में थोड़ी कमी कर देता है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी ये दे सकता है। तो कहीं ना कहीं चूंकि ये धनेश भी बनते हैं, तो यदि शुक्र की दशा वगैरह चलती है तो कुछ उपाय करके आप धन से जुड़ा हुआ लाभ ले सकते हैं। कुछ उपाय करके आप अपने वैवाहिक जीवन में जो है लाभ ले सकते हैं, और आपको शुक्र के उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये धन का भी स्वामी ग्रह और आपके वैवाहिक जीवन का भी स्वामी ग्रह बनता है। तो शुक्र को पॉजिटिव करने की जरूरत है। देखिए, इस कुंडली में शुक्र को बलवान नहीं बनाना है, लेकिन पॉजिटिव करना है। शुक्र को दृष्टि शुक्र के पास नहीं होगी क्योंकि वो अस्त के हो गए। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है। यहां पर बुध अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है और 6ठे भाव में है। देखिए, 6ठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का। डेली जॉब के लिए भी हम देखते हैं, और यहां पर बुध उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो यहां पर जॉब करने के लिए बढ़िया स्थिति है। जॉब वगैरह में बुध आपको लाभ दिलवाने वाले होंगे। पेट संबंधित परेशानी आपको ये बुध दे सकता है। इसके अलावा स्किन से जुड़ी हुई परेशानी भी देता है बुध, नर्व से जुड़ी हुई परेशानी देता है, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है तो स्किन डिजीजेस देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पर देखा जाए बुध उच्च की राशि में बैठा हुआ है और काफी हद तक ये जो बुध है विपरीत राजयोग बना रहा है।
विपरीत राजयोग यहां पर बुध बना दे रहे हैं, तो मेहनत करेंगे आपको लाभ मिलेगा। खास करके जॉब वगैरह में आपको यहां पर बैठा वह बुध लाभ देने वाले होंगे। बुध की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, धन का व्यय ये बुध करवाने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि सप्तम भाव में विराजमान है। इस कुंडली में शनि को देखें तो वो कर्मेश है और लाभेश है, यानी कि स्थान तो बहुत अच्छा मिला है शनि को, लेकिन चूंकि वो मंगल के मित्र नहीं है, इस वजह से उनको समग्रह कहेंगे। लेकिन शनि सप्तम भाव में उच्च की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तुला राशि में। 6 डिग्री का शनि है, बाल अवस्था से ऊपर है शनि। यहां पर शनिदेव शश नामक महापुरुष योग आपके सप्तम भाव में बना रहे हैं। सप्तम भाव जो कि पत्नी का होता है, व्यापार के लिए देखते हैं, पार्टनरशिप के लिए देखते हैं, यहां पर शनि उच्च के विराजमान है। तो ये बढ़िया स्थिति है। यहां पर बैठा हुआ शनि वैवाहिक जीवन में थोड़ा विलंब की स्थिति जरूर देने वाला होगा, लेकिन व्यापार में लाभ देगा। पार्टनरशिप में भी ये शनि आपको लाभ करवाने वाला होगा। थोड़ा शुक्र को बेहतर कर लेंगे तो स्थिति कई गुना ज्यादा बढ़िया नजर आएगी आपको। देखिए, करियर भाव का स्वामी ग्रह बनता है शनि और जाकर के व्यापार सप्तम भाव में बैठा हुआ है। परफेक्ट स्थिति है बिजनेस करने के लिए, और यहां पर बैठा हुआ शनि आपको इन चीजों में लाभ करवाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, सम दृष्टि है। यहां पर दृष्टि डाल करके शनि भाग्य में विलंब उत्पन्न करेगा, आपके बनते हुए कार्य को विलंबित करेगा। ऐसा मत समझिए कि कार्य को पूरा नहीं होने देगा, विलंब करेगा। जो कार्य 4 दिन में पूरा होना चाहिए था, वो कार्य 7 दिन 8 दिन में पूरे होंगे आपके। लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि आपके व्यक्तित्व में जो निखार आना चाहिए उसमें कमी करने वाला होगा। आपके बनते हुए कार्यों को यह दृष्टि भी विलंबित करने वाली होगी। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, और कहीं ना कहीं ये जो दृष्टि है माता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं मानी जा सकती, तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये दृष्टि आपको प्रॉपर्टी संबंधित लाभ करवा देगी। प्रॉपर्टी संबंधित लाभ, शनि की जो दशम दृष्टि है जो कुंडली के 4 नंबर के भाव के ऊपर पड़ रही है, ये आपको लाभ प्रॉपर्टी संबंधित करवाने वाला होगा। बलाबल देखा जाए शनि के पास तो 25% से थोड़ा ज्यादा बलाबल यहां पर शनि के पास माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में 2 ग्रह केतु और गुरु युति बना करके विराजमान है। देखिए, गुरु यदि केतु के साथ बैठ जाए या राहु के साथ बैठ जाए तो इसे हम कहते हैं गुरु चांडाल दोष का निर्माण होना। कुंडली में गुरु चांडाल दोष का निर्माण इसे हम कहते हैं। तो कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर चांडाल दोष बनता हुआ नजर आ रहा है। अब गुरु है कौन इस कुंडली में देखें तो गुरु आपका भाग्येश है, यानी कि भाग्य भाव, हायर एजुकेशन भाव, पिता से भी जोड़ करके हम नवम भाव को देखते हैं। इस भाव का स्वामी ग्रह गुरु है आपकी कुंडली में, और 12वें भाव के भी स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं, यानी कि विदेश भाव, खर्च भाव का भी स्वामी ग्रह गुरु बनता है। जाकर के गुरु अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी ग्रह का अपने से 12 घर पीछे जाकर के अष्टम भाव में बैठना यह अच्छा नहीं माना जाएगा, और तो और यहां पर गुरु चांडाल दोष बना रहे हैं। निश्चित रूप से आपका जो भाग्य है वो साथ नहीं देता है। एक तो देखिए, भाग्य अष्टम भाव में चला गया, ऊपर से शनि की दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है, यानी कि भाग्य में विलंब तो हो ही रहा था, अब चांडाल दोष की वजह से और गुरु के अष्टम भाव में बैठने की वजह से भाग्य कई बार आपका साथ नहीं देता है। तो निश्चित सी बात है, जितनी मेहनत आप करेंगे वैसा लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मन में फ्रस्ट्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, निराशा हो सकती है। गुरु चांडाल दोष अष्टम भाव में बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों के लिए ये अच्छा नहीं माना जाएगा। और गुरु यहां पर 8 डिग्री के साथ विराजमान है, 50% का बलाबल है गुरु के पास, और ये गुरु वृद्ध अवस्था का है। दृष्टि डालेंगे गुरु 12वें भाव के ऊपर, अपनी राशि को देखेंगे तो कहीं ना कहीं धन का व्यय सही जगहों पर करने की कोशिश करेंगे आप।
गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, विदेश की यात्राएं करवा सकता है गुरु। चंद्रमा को थोड़ा ये बैलेंस करने वाला होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन भाव के ऊपर। अपनी दशांतर दशा में गुरु कोशिश करेंगे कि ये आपको धन दें। यदि आप इसको थोड़ा पॉजिटिव कर लेते हैं तो गुरु धन देंगे आपको। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है। यदि गुरु को थोड़ा बल दे दिया जाए, थोड़ा पॉजिटिव कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये गुरु आपको प्रॉपर्टी का लाभ और ओवरऑल सुखों में भी ये वृद्धि करने वाला होगा। देखिए, यदि यहां पर गुरु चांडाल दोष में नहीं होते तो काफी हद तक ये गुरु जीवन की ज्यादातर परेशानियों को खत्म करने वाले होते। लेकिन चूंकि यहां पर गुरु केतु के साथ बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु खुद भी पीड़ित हो गए। गुरु खुद भी पीड़ित हो गए तो कहीं ना कहीं गुरु के पास इतना ज्यादा बलाबल नहीं है कि वो बहुत ज्यादा आपका पॉजिटिव कर सके। नहीं तो गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि कुंडली में सिर्फ पॉजिटिविटी करता है। गुरु सिर्फ पॉजिटिविटी करता है ज्यादातर कुंडलियों में। आप इसको 100% कुंडलियों के ऊपर नहीं फिट कर सकते हैं, लेकिन हां, ज्यादातर कुंडलियों में गुरु सबसे शुभ ग्रह की तरह कार्य करता है। लेकिन उसकी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में चूंकि त्रिक भाव में हो गई, चांडाल दोष बन गया यहां पर गुरु का, इस वजह से गुरु आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वही केतु को देख लेते हैं। 27 डिग्री का केतु 25% के बलाबल के साथ अष्टम भाव में उच्च की राशि में बैठा हुआ है। अब मंगल को देखें तो केंद्र में जरूर है, लेकिन नीच की राशि में मंगल बैठा हुआ है, तो केतु सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएगा। कहीं ना कहीं अचानक से आप देखेंगे कि नुकसान की स्थिति या अचानक से बदलाव देखने को मिल सकता है केतु या राहु की दशांतर दशा में। केतु की दृष्टि चंद्रमा को कहीं ना कहीं परेशान करेगी। चंद्रमा यानी कि आपका मन, तो आपके मन को ये केतु थोड़े पीड़ित करने वाले होंगे, धन का व्यय करवाने वाले होंगे। दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन संबंधित परेशानी। और चतुर्थ भाव के ऊपर केतु की दृष्टि माता से कहीं ना कहीं परेशानी या माता को स्वास्थ्य की परेशानी दे सकता है, आपकी सुखों में थोड़ी कमी कर सकता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु हालांकि अध्यात्म के लिए बढ़िया है, रिसर्च के लिए केतु गुरु का यहां पर बैठना बढ़िया है। आप कहीं ना कहीं जो है अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, रिसर्च की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, गुप्त विद्याओं की तरफ जो है आप रुझान ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो डिग्री का थोड़ा फासला नजर आ रहा है। एक 27 डिग्री पर है तो वहीं एक 8 डिग्री पर है। तो यहां पर चांडाल दोष बन तो जरूर रहा है, लेकिन डिग्री का बहुत ज्यादा फासला होने की वजह से इसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा आपके ऊपर। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा 13 डिग्री के साथ कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। 12वें भाव में देखा जाए यहां पर गुरु की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा यहां पर केमद्रुम दोष में है। केमद्रुम दोष में यहां पर चंद्रमा है, साथ में कोई ग्रह नहीं, पीछे कोई ग्रह नहीं और आगे कोई ग्रह नहीं। इसे केमद्रुम योग की या दोष की स्थिति कहते हैं। हालांकि इस चंद्रमा को देखें तो इसके ऊपर बुध और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। केतु की भी दृष्टि जरूर है, लेकिन बुध और गुरु की दृष्टि काफी हद तक इस केमद्रुम दोष को भंग करने वाली या इसके प्रभावों को कम करने वाली जरूर होगी। 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। धन के व्यय को यहां पर चंद्रमा बढ़ा देंगे। आपको यात्राएं ढेर सारी ये चंद्रमा करवा सकते हैं, घर से दूर लेकर के जा सकते हैं चंद्रमा, और मन को बहुत भटकाने वाला होगा ये चंद्रमा। बल बढ़िया है, युवावस्था का चंद्रमा है। दृष्टि डालेंगे छठे भाव के ऊपर। कोल्ड कफ वगैरह की भी अपनी दशांतर दशा में थोड़ी परेशानी ये आपको दे सकता है। चलिए आपके दशाओं को देख लेते हैं। दशा फिलहाल देखा जाए तो शुक्र की चल रही है आपको, शुक्र की महादशा आपको चल रही है, जो कि 26 मई 2032 तक आपको रहने वाली है। और शुक्र की महादशा में फिलहाल आपको राहु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 26 जुलाई 2022 तक रहेगी। तो शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा, ये समय जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव का है। जैसा कि मैंने बताया कि राहु और केतु थोड़े उतार चढ़ाव आपको देने वाले होंगे, तो सब्र से काम लेंगे इस दौरान, सोच समझ के डिसीजन लेंगे, सलाह मशवरा करके डिसीजन लेंगे और सूझबूझ के साथ आप इस समय का भी लाभ उठा सकते हैं। धन कमाने के लिए यह समय ठीक है, धन कमाया जा सकता है इस समय में। और प्रश्नों को देख लेते हैं। इन्होंने पहला प्रश्न बताया है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। देखिए इसके पीछे का कारण है कि आपका जो लग्न है वो मेष लग्न के हैं आप, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसे
लग्न वाले जातकों का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ापन वाला होता है और गुस्से वाले स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं। तो इसके पीछे का कारण आपका लग्न है। पैसे की परेशानी है। देखिए, पैसे की परेशानी के पीछे का कारण राहु उच्च का जरूर बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, लेकिन जिसकी राशि में बैठा है वो अस्त और वक्री होकर के बैठा हुआ है। इस वजह से थोड़ी परेशानी और धन की भी उतार चढ़ाव की स्थिति नजर आ रही है। और फिलहाल आपको मारक ग्रह शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र कारक नहीं है, मारक ग्रह है इस कुंडली में, तो इसलिए थोड़ी पैसे की जो परेशानी है वो बनी हुई है। कुछ उपाय वगैरह कर लेंगे तो लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है बिजनेस के बारे में बताएं। देखिए, निश्चित रूप से आपकी कुंडली को देख करके ये कहा जा सकता है कि हां, आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करने में कोई परेशानी नहीं है। अब सवाल उठता है कि बिजनेस करें तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य करें जिसमें कि लाभ देखने को मिले। तो देखिए, दो ग्रह, एक है सूर्य और दूसरा है शनि। फिर से दोहरा देता हूं, एक है सूर्य और दूसरा है शनि। ये दोनों ही ग्रह बलवान स्थिति में है आपकी कुंडली में। कोई भी नेगेटिव ग्रह की जो है दृष्टि नहीं है इनके ऊपर। इनका प्लेसमेंट बढ़िया माना जाएगा कुंडली में। और सूर्य या फिर शनि से जुड़ा हुआ कार्य यदि आप करते हैं, इससे जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। शनि से जुड़े हुए बिजनेस की बात करें तो लेदर, कोल, माइंस, स्टील, आयरन, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल जो होते हैं, पेट्रोल, ऑयल, फैक्ट्री, ये सब शनि से जुड़ा हुआ कार्य है। तो वहीं सूर्य से जुड़े हुए कार्यों की बात कर लें तो गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, जैसे गवर्नमेंट टेंडर हो जाए, गवर्नमेंट से कोई टेंडर उठा लिया, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट उठा लिया यदि संभव हो, और फिर उस कार्य को करेंगे, लाभ मिलेगा। चश्मे की दुकान खोल सकते हैं, लाभ मिलेगा। वुड यानी कि लकड़ी से जुड़ा हुआ कारोबार करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। फायर रिलेटेड कार्य करेंगे, उसमें भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है, सूर्य या शनि से जुड़ा हुआ कारोबार आप करते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा, वरन बढ़िया लाभ देखने को आपको मिल जाएगा। घर एवं वाहन योग के बारे में उन्होंने पूछा। देखिए, घर एवं वाहन योग की बात करें तो चतुर्थ भाव को हम देखते हैं और वाहन कारक ग्रह जो है वो शुक्र होता है कुंडली में। तो वाहन और प्रॉपर्टी का योग तो है आपकी कुंडली में, ऐसा नहीं है, लेकिन विलंब से है। अब विलंब से क्यों है भाई? तो देखिए, सुख भाव का जो स्वामी ग्रह है चंद्रमा, या प्रॉपर्टी भाव का जो स्वामी ग्रह है चंद्रमा, वो 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, जो कि खर्च और नुकसान का होता है। तो आप धन का व्यय कर सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए, खरीदने के लिए, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव के ऊपर। मैंने बताया था शनि प्रॉपर्टी दिलवाएंगे, ये भी मैंने कहा था, लेकिन शनि विलंब से दिलवाएंगे। तो वैसे भी आप अभी 36 के हो चुके हैं, अभी आपके पास बहुत ज्यादा धन की स्टेबिलिटी नहीं है। तो जब तक ये स्टेबिलिटी होगी, थोड़ा विलंब और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो विलंब के साथ बिल्कुल आप प्रॉपर्टी ले पाएंगे, वाहन खरीद पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जमीन लीजिए, आप प्रॉपर्टी बनाइए, आप गाड़ियों का सुख उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में आप इन सभी सुखों को भोग पाएंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है, मैं कितना भी अच्छा करूं, लोगों की तरफ से मुझे बुराई मिलती है। देखिए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको यश नहीं मिल पाता है, वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं। देखिए, सम्मान कारक जो ग्रह है कुंडली में, वो दो ग्रह होते हैं। एक होता है सूर्य और दूसरा होता है गुरु। आपका सूर्य अच्छा है, निश्चित रूप से मैंने कहा कि सूर्य आपका बढ़िया है, लेकिन आपका गुरु, मैंने बताया कि वो पीड़ित है, चांडाल दोष में है, और इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। और जो लग्नेश है, जो लग्न है आपका, यानी कि आपकी पर्सनालिटी हो गई, आप हो गए, ये लग्न का मतलब है आप, आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी, आपका स्वभाव। इस भाव के स्वामी ग्रह नीच की राशि में है और शनि की नीच की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ रही है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक लाइन, कि जो बात होनी चाहिए पर्सनालिटी वाली, वो नहीं आ पा रही। तो ये कुछ कारण हैं जिस वजह से आपको जो आप डिजर्व करते हैं, वो भी एप्रिशिएशन आपको लोगों की तरफ से देखने को नहीं मिलता है। तो लग्न को बलवान बनाइए, सूर्य को कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लग्न को बलवान बनाइए, और दूसरा गुरु के उपाय कर लीजिए, आपको लाभ दिख जाएगा। कहीं ना कहीं जब तक राहु की अंतर्दशा चल रही है, तब तक लाइफ में स्टेबिलिटी कम देखने को मिलेगी।
और ये दशा आपको जुलाई 2022 तक रहने वाली है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये समय खराब है, मैं ये कह रहा हूं कि स्टेबिलिटी, चाहे वो कार्य में हो या जीवन में हो या धन में हो, स्टेबिलिटी की बात करें तो वो थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। कब तक? तो जुलाई 2022 तक। 2022 जुलाई 2022 के बाद आप देखेंगे कि लाइफ में धीरे धीरे ही सही स्टेबिलिटी आ रही है। चलिए, उपाय पर जाने से पहले एक बार आपके नवमांश चार्ट की तरफ हम चलते हैं। और नवमांश चार्ट आपकी बन जाती है यहां पर नवमांश कुंडली तुला लगने की, यानी कि 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है। मंगल की स्थिति बढ़िया है, सूर्य ठीक है आपका। बेसिकली वहां पर फिर से जो है ना, गुरु चांडाल दोष बना रहे हैं। वहां पर गुरु राहु के साथ 12वें भाव में जाकर के विराजमान है, यानी कि गुरु आपका दोनों ही चार्ट में डाउन नजर आ रहा है। इसका मतलब कि आपका भाग्य बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दे रहा, और ये चांडाल दोष कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो उपाय कर लेंगे तो लाभ की स्थिति धीरे धीरे ही सही आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों से आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः, शुक्र का ये मंत्र है। कम से कम 3 माला जाप 1 वर्षों तक आपको इसका करना है। उसके बाद नित्य 1 माला जाप आपको इसका करना चाहिए। हर शुक्रवार मंदिर जाकर के माता रानी के दर्शन करें, मतलब मां लक्ष्मी का मंदिर हो या फिर मां दुर्गा की, कोई भी हो, आपको किसी भी देवी के मंदिर में चले जाना है। मंदिर किसी का भी हो, वहां इनकी मूर्ति होनी चाहिए। उनके आगे जाकर के आप नमन कर लें, आपको लाभ मिलेगा हर शुक्रवार। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। हर गुरुवार एवं सोमवार को शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका चंद्रमा भी बेहतर होगा, और गुरुवार के दिन अभिषेक करने से यहां पर जो चांडाल दोष बन रहा है उसमें भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी, मतलब नुकसान से आप बच जाएंगे। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। और आखिरी उपाय, यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण के द्वारा चांडाल दोष निवारण पूजा आपको करवा लेनी चाहिए। गुरु केतु का यहां पर जो चांडाल दोष बन रहा है, इसका आपको निवारण करवा लेना चाहिए किसी ब्राह्मण के द्वारा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 36 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।